प्रश्न पूछा है नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने, और प्रारंभ प्रश्न से है। देखो हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी और महत्व इस बात से है कि यहां प्रारंभ ही प्रश्न से होता है। प्रश्न पूछना ये अधिकार है श्रोता का। जिज्ञासा करना ये उसकी योग्यता है। लेकिन भाई जिसको प्रश्न पूछ रहे हैं उसके प्रति आदर होना चाहिए। बिना आदर के प्रश्न पूछोगे तो अगला जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अध्यात्म की जब बात आए तो गुरु के प्रति पूज्य भाव या तो संतों महापुरुषों के प्रति आदर। इसलिए इन लोगों ने प्रश्न पूछा, पप्रच्छु इदम आदरात, लिखा आदर पूर्वक। गीता में भी भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहले प्रणाम करो, डेडिकेट योरसेल्फ, अपने ईगो को छोड़कर प्रणाम करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्न, फिर प्रश्न करो, और फिर सेवया, सेवा का मतलब है उनके बताए मार्ग पर यदि मन का समाधान हो गया, अर्जुन की भांति कि स्थितोस्मि गत संदेह, तो फिर कहो, कमिटमेंट करो, करिष्ये वचनं तव। अपने को कमिटमेंट कुछ नहीं, प्रश्न पूछना है, अधिकार पूर्वक पूछना। यस, अधिकार है, लेकिन साथ में तुम्हारा कमिटमेंट भी चाहिए। तुम्हारे प्रश्न का स्वागत है। प्रश्न पूछने से पहले आदर और आज्ञा लिया। एक प्रश्न करूं? पार्वती ने प्रश्न पूछा महादेव से, भगवान कुछ पूछना चाहती हूं, आज्ञा है? महादेव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, स्वागत है। और पार्वती ने प्रश्न पूछा। तो जिस तरह से पार्वती ने पूछा, जिस भाव से पूछा, जिस आदर पूर्वक पूछा, तो महादेव प्रसन्न हुए। बोल उठे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रसंग
धन्य धन्य। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्या कहते हैं पता है महादेव? प्रश्न पूछ करके तुमने बड़ा उपकार किया। अब वक्ता है, महादेव है, तो थैंक यू तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें भाव यही है कि ये पूछने के लिए धन्यवाद, क्योंकि तुमने भगवान की कथा के विषय में प्रश्न पूछा है। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। देवी तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। अब प्रश्न पूछना परोपकार है, परोपकार की बात नहीं, उपकार जरूर है। उपकार स्वयं पर, उपकार वहां बैठे हुए सभी श्रोताओं पर, उपकार वक्ता पर भी। यस, क्योंकि प्रश्न पूछकर वक्ता को भगवत कथा, भगवत गुणगान करने का अवसर, एक प्रयोजन दिया। सकल लोक जग पावनी गंगा है, उसके विषय में तुमने पूछा है। तो प्रश्न ऐसा करो कि वक्ता खुश हो जाए और अंदर से वक्ता भी थैंक यू बोले। नहीं तो कोई विवेक नहीं, उच्छृंखलता। महाराज सुनो, एक प्रश्न का जवाब दो। अरे कहीं तेरे से 1 लाख रुपया उधार लिया है क्या? वो मांग रहा है वापस। यदि तुम्हारे में वो आदर नहीं है, तुम्हारे में वो जिज्ञासा नहीं है, तुम्हारे में प्रश्न पूछने की योग्यता भी तो होनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो वक्ता के प्रति आदर, ग्रंथ में आदर, ग्रंथ का जो विषय है उसमें आदर, श्रवण में आदर। फिर जो तुम सुनते हो, सुनकर तुम्हारे संशय मिट गए, समाधान हो गया और तुमने स्वीकार कर लिया, आई एम सेटिस्फाइड, दैट मेक सेंस, थैंक यू। तो रुको रुको, नॉट ओनली थैंक यू, दक्षिणा कहां है? बिना दक्षिणा दिए जाओगे क्या? दक्षिणा में क्या दे महाराज? बोले यदि समझ में आ गया है तो तद अनुसार जीवन जीने का संकल्प करो, प्रयास करो, वही दक्षिणा। सेवया, तो अर्जुन की भांति करिष्ये वचनं तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अब आपकी आज्ञा के अनुसार मैं करूंगा, आपके बताए मार्ग पर मैं चलूंगा, जितना हो सके प्रामाणिक प्रयास करूंगा, जितना मुझसे बनेगा मैं करूंगा। अदरवाइज तुमने उनका मूल्यवान समय ले लिया, दोष लगेगा। तो प्रश्न कैसे करना चाहिए, कौन कर सकता है, किस प्रकार करना चाहिए, ये सारी बातें शास्त्रों ने समझाई है। तो प्रश्न पूछने की छूट है। यू आर फ्री टू आस्क, इनफैक्ट यू आर वेलकम टू आस्क। पूछो। हमारे तो सारे शास्त्र ही प्रश्न से प्रारंभ। कई धर्म, कई मजहब ऐसे हैं कि उसमें प्रश्न पूछना नास्तिकता की निशानी मानी जाती है। प्रश्न कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, नास्तिक कहीं गए। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां तो प्रश्न से ही प्रारंभ है। भगवत गीता देखो, प्रश्न से प्रारंभ है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भागवत का प्रारंभ प्रश्न से हुआ, रामायण का प्रारंभ प्रश्न से हुआ। हमारे सभी ये जो पुराण हैं वो प्रश्नोत्तर के रूप में हैं। तो 6 प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभ में शौनकादि ऋषियों के द्वारा, और सुत महाराज
उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान की मंगलमयी कथा सुनाते। इति संप्रश्न संवृष्टो विप्राणाम रौमहर्षणि। रोमहर्षण का जो बेटा है वो है रौमहर्षणि। रोमहर्षण सुत जी का नाम है, व्यास जी के शिष्य हैं। अच्छा, उनका नाम रोमहर्षण क्यों? बोले भगवान की कथा के गायन के समय सुनाते सुनाते उनके रोम रोम में हर्ष होता है और उनकी कथा बड़ी रोमहर्षक होती है। बोले हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो आजकल बच्चे कहते गूस बम्स आ गए हमको। और उनके बेटे हैं रौमहर्षणि ही, यानी रोमहर्षण के पुत्र। उनका नाम है उग्रश्रवा। इन्होंने बहुत श्रवण किया, अनेक महापुरुषों से श्रवण किया है। देखो, उत्तम वक्ता बनने की शर्त यह है कि उत्तम श्रोता बनो। जो उत्तम श्रोता बनता है वही उत्तम वक्ता बन सकता है। पहले सुनो फिर बोलो। आजकल टीवी चैनल में जो डिबेट्स चलती है ना, तुमने देखा? कोई सुनता नहीं, सभी बोलते हैं। सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं, सभी बोलेंगे। कभी कभी तो वो एंकर प्रश्न पूछ रहा है, वो पूछे उसके पहले तो बोलना। अरे भाई पहले प्रश्न तो समझो, पहले समझो, प्रश्न पूछने दो, ठीक से समझो फिर बोलो। वो मजे की बात ये है, हंसी तो तब आती है कि जब 5 मिनट आप मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दे रही है। आप बस एकदम बायस हैं, आप हमको बोलने का अवसर ही नहीं दे। ये करने में 5 मिनट, अब उसको दिया गया था 3 मिनट, लेकिन ये शिकायत में और लड़ाई में ही 5 मिनट तो बीत जाते हैं। गजब के हैं इंडियन न्यूज चैनल्स के डिबेट्स, विश्व में अद्भुत अनूठे। ऐसा झगड़ा, और मजे की बात फिर यह है कि जितना झगड़ा उतना टीआरपी रेट बढ़ता है। लोगों को झगड़ा में बड़ा आनंद आता है। हमको पता है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कभी सिनेमा देखने गए उस जमाने में, तो गीत कोई सिनेमा में आ गया तो कई युवक उठ करके खड़े हो जाते थे और बाहर चले जाते थे फ्रेश होने, कोल्ड ड्रिंक पीने, कि 5-7 मिनट वो फिर फदुरड़ी फरेंगे पेड़ के आसपास हीरो हीरोइन, तब तक अपने जरा फ्रेश होकर के आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी करके आते हैं। तो जब गीत कोई बजे तो उठकर चले जाएंगे, लेकिन फाइटिंग सीन ओ हो तब उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। युद्धस्य कथा रम्या, युद्ध की कथा बड़ी रम्या। इसलिए महाभारत में भी युद्ध की कथा है, रामायण में भी युद्ध की कथा है, भागवत में भी युद्ध की कथा है, लड़ाई। तो वही कल हमने जो कहा ना कि हम शांति का सपना देखते हैं, इच्छा शांति की करते हैं, लेकिन हमारा इतिहास युद्ध का है। लड़ाई लड़ाई लड़ाई। एक का मुंह उतरा हुआ था, तो पति ने पूछा कि क्या हुआ, मूड इतना क्यों खराब? पता नहीं क्यों, आई एम फीलिंग वेरी लो। क्या हो गया? बोले हाँ याद आया, 15 दिन से झगड़ा नहीं किया हम लोगों ने। बोलो 15 दिन से झगड़ा नहीं हुआ है अपना। लड़की शादी की ना कह रही थी, बार बार सब लोग समझा रहे थे बेटा विवाह कर ले, विवाह कर ले, मना ही करती थी। माँ ने कहा बेटा शादी के लिए, बोले ना मैं एकदम सिंगल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। अरे बोले कर लेना चाहिए बेटा। बोले क्यों क्यों शादी क्यों जरूरी है? बोले कभी कोई ऐसी गलती हो जाए, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो किसी के ऊपर
डालने के लिए भी कोई पार्टनर चाहिए बेटा, लाइफ पार्टनर चाहिए, ताकि तुम उसके ऊपर डाल सको कि ये सब तुम्हारे कारण ये सब तुम्हारे कारण। नहीं तो दोष किसको देगी बेटा? एक पार्टनर ढूंढ ले जिसको तुम दोष दे सके। सच में बेटा रिलैक्स हो जाओगी, फ्रेश फील करोगी, तुमको अच्छा लगेगा कि ये सब तुम्हारे कारण। बोले शादी में प्राय वो पुरुष को ही सॉरी बोलना पड़ता है। चूक जाएगी जिस किसी की हो, चूक उसकी है ऐसा पति यदि बतला दे तो सॉरी नहीं बोलेगी, वो रोएगी। हाँ सब मैं ही, मेरे से ही होता है, भूल तो मैं ही करती हूं, मैं ही निकम्मी हूं, मैं ही बेकार हूं, मेरे से ही सब कुछ होता है। रोना धोना तो अब कहता अब बंद कर, रोना बंद कर। नहीं नहीं नहीं, मैं तो निकम्मी हूं बिल्कुल बिल्कुल। अरे बोले सॉरी बाबा मैंने ऐसा बोल दिया, अब बंद करो अब रोना। पार्टनर चाहिए कोई अच्छा। तो प्रश्न भी इस तरह से कि प्रसन्न हो जाए वक्ता। लिखा है इति संप्रश्न संरुष्टो, संरुष्ट इसलिए हुए वक्ता रौ महर्षणि उग्रश्रवा नाम के ये सूत कि प्रश्न संप्रश्न था। अब के बार चुनाव में कौन आएगा, आपको क्या लगता है महाराज जी? ये प्रश्न संप्रश्न नहीं है यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नः येनात्मा संप्रसीदति। सुत जी कहते हैं क्योंकि तुम लोगों ने श्री कृष्ण कथा के विषय में पूछा है, भगवान के विषय में पूछा है, ये संप्रश्न है। ये पूछने वाले को पूछते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है और प्रश्न सुन करके वक्ता भी प्रसन्न हो जाता है और वहां बैठे हुए वैष्णव भी प्रसन्न हो जाते हैं कि हां अब भगवान की मंगलमयी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। 2 श्लोकों में पहले सुखदेव जी की वंदना करी उग्रश्रवा सूत ने, क्योंकि उन्हीं के श्रीमुख से उन्होंने भागवत सुना है, भागवत में अनुराग हुआ है, भागवत में इनका प्रवेश हुआ। पहले श्लोक में विरागी सुखदेव की और दूसरे श्लोक में अनुरागी सुखदेव की कथा है। पहले श्लोक में मुनि सुखदेव की, और ध्यान से पढ़िएगा, दूसरे श्लोक में मुनियों के गुरु ऐसे सुखदेव की वंदना है। तम व्याससूनुमुपयामि गुरुम मुनि नाम। नर नारायण भगवान को वंदन करके, भगवान वेद व्यास को वंदन करके, मां देवी सरस्वती को वंदन करके और नैमिषारण्य में उग्रश्रवा सुत महाराज ने कथा सुनाया। मुनयः साधु पृष्टो हम भवद्भिर्लोकमंगलम। हे मुनियों, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न पूछा, लोक मंगल करने वाला यह प्रश्न है। अच्छा, ये मंगल शब्द जो है आपने बहुत बार सुना है, भगवान को भी मंगलायतन बोलते हैं, राम जी को मंगल भवन अमंगलहारी, परम्बा भगवती को सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो ये मंगल मंगल मंगल, मंगल क्या है, इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में मिंग गतौ धातु से मंगल शब्द बनता है, यानी तुम जहां रुके हुए हो, अटके हो, फंसे हो, वहां से तुमको बाहर निकालकर आगे बढ़ाना, तुम्हारे जीवन को गति देना, जीवन तुम्हारा गतिशील बने और उस गति को सही दिशा देना ताकि कल्याण की ओर तुम बढ़ते रहो, उसको कहेंगे मंगल।
तो लोक मंगल करने वाले ये प्रश्न हैं, यानी समग्र संसार का कल्याण करने वाले प्रश्न हैं। मुनियों, मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जिसका आचरण करने से परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए। ये परम अस्तित्व जो है, ये कायनात है, उसके प्रति प्रेम हो जाए। इसलिए धर्माचरण, और वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है जो तुमको इस प्रकार का प्रेमी बनावे। तेल नहीं मिला तो लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर, भराओ भराओ, टंकी फुल कराओ, ऊपर से और खरीद लो, ड्रम भर करके रखो घर में। तेल की स्कैरसिटी, गैस की स्कैरसिटी, विश्वास की स्कैरसिटी सता नहीं रही है। उसका संग्रह कैसे करोगे? विश्वास कहां लाओगे? आज सबसे बड़ी समस्या है कि किसी को किसी में विश्वास नहीं है। न राजा को प्रजा में विश्वास है, नेता में प्रजा के प्रति विश्वास है, न प्रजा को नेता के प्रति विश्वास है। माँ बाप को संतान का विश्वास नहीं, कहां जाएंगे, क्या क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। और संतान को भी शिकायत है, आवर पेरेंट्स दे जस्ट डोंट ट्रस्ट अस। तो कहते मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। विश्वास नहीं, और विश्वास ही महादेव है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी मतलब श्रद्धा, शंकर विश्वास, और विश्वास ही शंकर यानी कल्याण करने वाला होता है। शंकरोति इति शंकर। राज वही नहीं है। मंदिर तो बहुत बनते हैं शिव जी के, लोग इतनी भीड़ लगाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। केदार में भीड़ देखो, विश्वास कहां है? पति को पत्नी में नहीं, पत्नी को पति में नहीं, नेता को प्रजा में नहीं, प्रजा को नेता में नहीं, कोई का कोई में विश्वास नहीं है। वातावरण पूरा ऐसा बन गया है। लोगों को धर्म गुरुओं में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे लोग आ गए। आज का कोई का विश्वास करने लायक नहीं रहा। ऐसी ऐसी खबरें आती रहती हैं, विश्वास नहीं। और विश्वास ही शिव है। और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। तो विश्वास तो तुम्हारे चरित्र से बनेगा तुम में। तो सबसे बड़ा धर्म तो यह है साहब कि अपने चरित्र को ऐसा बनाओ कि लोगों का तुम में विश्वास हो जाए। विश्वास करने ऐसे ठिकाने कहां बच गए, अब कहां रह गए कि जिसमें तुम विश्वास कर सको कि ये जो करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे, जो कहेंगे हमारे भलाई के लिए कहेंगे। विश्वास, क्योंकि कैरेक्टर ऐसे हो गए हमारे कि कोई विश्वास न करे हमारा। तो ऐसा कैरेक्टर जिसके द्वारा बने वही सच्चा धर्म है। उस धर्म का आचरण करो कि तुम भरोसे के लायक बन जाओ, लोग तुम्हारा विश्वास करें।
किसी का किसी में, सुबह विश्व की महासत्ताओं के लीडर एक निवेदन करते हैं, शाम को दूसरा। शेयर बाजार ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ऑयल के भाव ऊपर गए, फिर नीचे गए। और क्या डांस करा रहे हैं विश्व की इकोनॉमी को, ताताथई चल रहा है और कोई का कोई में विश्वास नहीं। और उसके चलते एक भय का और एक अनिश्चितता का वातावरण पूरे विश्व में। और जहां विश्वास नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, वो गोकुल नहीं है, और वहां कृष्ण का प्रागट्य भी संभव नहीं है। फिर जहां विश्वास नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत में यहां धर्म की जो प्रेम परक व्याख्या है, इट अप्लाइज टू ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वही सच्चा धर्म है और वही श्रेष्ठ धर्म है जो तुम्हें प्रेमी बनाए। प्रेम पूरी कायनात के प्रति। घृणा और नफरत की आग को बुझा दे। आज विश्व की पूरी मानवता को खतरा है, भूखमरी से नहीं कि ऑयल नहीं मिलेगा, कि गैस नहीं मिलेगा, कि चिंता करता है आदमी। भूखमरी से, या बारिश नहीं हुई और पानी नहीं है तो भी उतना खतरा नहीं, याद रखो। खाने को अनाज नहीं मिला तो भी उतना खतरा। इंसान को सबसे खतरा इंसान से है। सबसे बड़ा खतरा इंसान को, मानवता को इंसान से है। वो इंसान जिसमें इंसानियत नहीं, उससे विश्व मानवता को सबसे बड़ा खतरा है। तो वहां श्रीमद् भागवत जिस भागवत धर्म का उपदेश कर रहा है, वो इंसान को इंसानियत सिखाता है। हाँ, तो धर्म भी बस कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं फिर से कहता हूं कि यस, धर्म कन्वर्ट करता है, बट इनटू गुड ह्यूमन बीइंग। ये धर्म का काम।